मीडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वोटिंग मशीन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। आप सब जानते हैं हमारे देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं है। और उसके बाद हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद मशीन के ऊपर लगातार सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे और लोगों का यह मानना था कि मशीन के जरिए कहीं ना कहीं एक पार्टी को फायदा पहुंचाया गया है। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहां पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। सुनवाई करते हुए मशीन को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं, ये चुनाव आयोग की चिंता बढ़ा देने वाले हैं। इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आपको क्या लगता है दोस्तों, हमारे देश में चुनाव के अंदर क्या इस्तेमाल होना चाहिए, बैलेट या मशीन? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिए। अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक जरूर करके जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप देखिए स्क्रीन पर खबर। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक मशीन के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिका पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई हुई है। एडीआर ने याचिका में कहा था कि मशीन के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो है प्रोसीजर एसओपी सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 में दिए गए फैसले से मेल नहीं खाते हैं। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक मशीन में कोई डेटा रीलोड ना करे, डेटा ना मिटाए, ना कोई डेटा डिलीट करें। सीजेआई ने कहा यह कोई विरोध की स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले उम्मीदवार को कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर यह स्पष्ट कर सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि वेरिफिकेशन का कॉस्ट 40,000 रुपए बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने इस कॉस्ट को कम करने का भी आदेश दे दिया है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में मशीन की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी। अगली सुनवाई अब 3 मार्च से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। उसके बाद पता चलेगा कि इस पर क्या होता है। लेकिन यह अपने आप में दोस्तों चुनाव आयोग की मुश्किलें खड़ी कर देने वाला फैसला बताया जा रहा है, क्योंकि जितना भी मशीन का डेटा है वो अब नहीं मिटा पाएगा चुनाव आयोग। और इसका अब हालांकि आने वाले दिनों में सत्यापन भी किया जा सकता है। जिन कैंडिडेट्स को यह डाउट है कि उनकी विधानसभा के अंदर कुछ ना कुछ घोटाला किया गया है, वो कहीं ना कहीं पर्चियों से मशीन का मिलान करेंगे। अगर कहीं पर कोई चूक हुई है तो यह अपने आप में चुनाव आयोग बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा झटका होगा। अब देखना यह होता है कि आगे क्या होता है। साथ ही साथ यहां पर एक और अच्छा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि जो इसका खर्चा है यह बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, इसको भी कम किया जाएगा, जिससे तमाम कैंडिडेट्स को कम खर्चे में मशीन पर डाउट्स जो है वो क्लियर करने का मौका भी मिलेगा, जिससे इस मशीन की जो निष्पक्षता है वो कहीं ना कहीं और क्लियर होगी। हालांकि इस पर चुनाव आयोग क्या कहता है अब सुप्रीम कोर्ट में, ये देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मशीन और पर्चियों का मिलान होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।